मैंने इंट्रो लिया। सो वो इतने ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं, वो मुझसे ही इंट्रो लेने लगे। कह रहे सर हम तो बीआईटी और एनआईटी से हैं, आपका क्या है? मैंने कहा टेंशन मत लो, हम भी आईटी से। हम भी ईआईटी से हैं। भले ही तुम एनआईटी से हो या आईआईटी से हो या बीआईटी से हो, हम भी ईआईटी से हैं। हम भी कुछ कम थोड़ी हैं। वेलकम टू दी एशलॉन पॉडकास्ट। दिस इज सफर से सफलता तक एंड आई एम योर होस्ट प्रणव पांगा। टुडे our guest is Mr. Arun Atwi, who is a senior executive technical at Saint Gobain Construction Chemicals. So please welcome Mr. Arun Atwi. Hello, sir. Most welcome to the show. And so, my first question is, how would you describe your job to the people who are new to this? Like, आपकी job क्या है? हाय प्रणव, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। एंड मेरी जॉब के रिगार्डिंग है, करंटली आई एम वर्किंग एट सेंट गोबिन कंस्ट्रक्शन केमिकल्स। कंस्ट्रक्शन केमिकल्स के रिलेटेड मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा कई बार जैसे क्रैक्स आते हैं, उनको फिलिंग्स के लिए जो हम केमिकल्स यूज करते हैं वो आपके कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में आते हैं। Cracks in the sense, like क्रैक्स मींस आपको अगर कंक्रीट रहता है, कंक्रीट इन द सेंस अगर मैं आपको बिल्कुल ही देसी भाषा में बोलूं तो लेंटर। lenter. Okay. लेंटर, सो लेंटर इट्स इन टेक्निकल टर्म्स इट्स कंक्रीट। तो कंक्रीट क्या होता है? इट्स ऑल अबाउट रेशियो, डब्ल्यूसी रेशियो, एग्रीगेट रेशियो, सीमेंट रेशियो, ऑल अबाउट दिस। इट्स ऑल अबाउट टेक्निकल्स। सो व्हेन वी कास्टेड एनी स्लैब, स्लैब मीन्स आप छत बोल दीजिए, कॉलम्स बोल दीजिए। समटाइम आप देखेंगे कि आपकी शटरिंग हटती है, वहां पे आपको थोड़ा खुरदरा दिखाई देता है। मैं मतलब देसी भाषा में आपको समझा रहा हूँ, नॉट गोइंग टू टेक्निकल टर्म्स। कई बार आपका लेंटर डलता है तो आप कहते हैं वो लेंटर फट गया, दैट इज द क्रैक। छत गिर गई, लेंटर अरे में छत गिर गई, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, वहां तक कोई मतलब नहीं बनता है। बट छत फट गई, फट गई मतलब कि वो दरार है ना, दरार आ गई, हाँ, कि अब ये चुएगा, हिंदी टर्म सब बोलते हैं, आप कह सकते हो कि पानी निकलेगा। तो उन क्रैक्स को फिल करने के लिए हम केमिकल्स यूज करते हैं, ग्राउटिंग्स करते हैं, हाई स्ट्रेंथनिंग हो गया। सो हम इस बिल्डिंग में बैठे हैं, अब इस बात की क्या गारंटी है कि ये बिल्डिंग नहीं गिरेगी? उसका रीजन है स्ट्रेंथ। किसी ने इसको वेरीफाई किया होगा कि इसकी इतनी स्ट्रेंथ है, ये नहीं गिरेगा, ये ओके है। सिविल इंजीनियर्स आए होंगे, क्वालिटी एश्योरेंस आया हुआ होगा। तो उन दैट केसेस में अगर वो चेक करते हैं और इसकी स्ट्रेंथ आपको नहीं मिलती है, इन दैट केस में हम ग्राउटिंग करते हैं, दैट इज आल्सो केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स। और कंक्रीट, इन टेक्निकल टर्म कंक्रीट जिसको मैं अभी बता रहा था, लेंटर बोलते हैं, उसमें केमिकल यूज होता है फॉर दैट स्टेप, दैट्स आल्सो कंस्ट्रक्शन केमिकल्स। तो ये तो हो गया आपको ब्रीफ कंस्ट्रक्शन केमिकल्स का। इसमें हो गया पैक्स हो गया, उसके बाद आपका लाइटेंस हो गए, सो मैनी थिंग्स, ये टेक्निकल टर्म्स चला जाता है। तो ये इसका मतलब ब्रीफ है। सो सर, आपकी लाइक जो वो थी ग्रेजुएशन, वो आपने सिविल के अंदर करी थी या फिर उसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर? क्योंकि मेरी आपकी जो वर्क है वो दोनों में है। मेरी ग्रेजुएशन सिविल से थी और मैंने शुरू के 6 इयर्स सिविल से रिलेटेड ही वर्क किया था, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल्स में, जिसमें मैं एचसीसी सीमेंट, इंफ्रा मार्केट और प्रिज्म सीमेंट के आरएमसी डिवीजन में था, कंक्रीट जिसको बोलते हैं। बट because of I got bored RMC for 6 years. Then I have going to the chemicals. वहाँ पे इंटरव्यू हुआ था सेंट गोबेंस में, वॉक इन इंटरव्यूज हुआ था। एक्चुअली क्या है, कनेक्टेड है, क्योंकि केमिकल्स यूज होते कॉन्क्रीट्स में ही है। तो इफ यू गेट द रियोलॉजी यू कैन गो टू द केमिस्ट्री, एंड वो आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं 1 से 1.5 महीने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने इंटरव्यू लिया था, एंड सबसे बड़ी बात है कि उस वॉक इन इंटरव्यू में मैं ही अकेला बंदा था जो सेलेक्ट हुआ था। वाह, क्या बात है। एंड दूसरी बात, मैंने सिर्फ 1 महीने के भीतर उनकी केमिस्ट्री भी सीखी थी, पॉलीमर से। बिकॉज कॉलेज में जो हमें केमिस्ट्री लैब्स थी, मीन्स आप देखना चाहेंगे कि सिर्फ केमिस्ट्री, आप वर्बल जाएंगे नहीं, बट प्रैक्टिकल्स अगर आपके ओके हैं तो आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। आपको वर्बल पता है नहीं पता, आपको प्रैक्टिकल में ही जाना ही पड़ेगा। आज जॉब्स पे जाके ज़्यादातर लोग फेल्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो वर्बल्स पढ़ के गए होते हैं कि क्या कहते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर, दैट्स, वहाँ जाके आपको फेलियर्स दिखने शुरू होते हैं, आपको कॉलम आउट्स दिखने शुरू होते हैं, जब आपके पास कोई उसका प्रैक्टिकल्स रिमूवल नहीं होता है। तो वही केसेस होते हैं जहाँ पे लोग फेल होते हैं।
और एक्सेप्शंस तो बहुत ही होते हैं, खैर केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री का दूसरा नाम ही सिर्फ एक्सेप्शंस ही है ना। सो आप मुझे अपनी जर्नी के बारे में आप बताना चाहेंगे कि इसके बाद, कॉलेज के बाद आपकी जर्नी कैसी रही, आपने कहाँ कहाँ पे काम किया, या आप मतलब जिस लेवल पे आप आज हो तो वो किस किस स्टेजेस से वो लेवल गया। एक्चुअली फर्स्टली मेरा करियर स्टार्ट हुआ था एसीसी सीमेंट से, एसीसी सीमेंट आरएमएक्स डिवीजन से। उसमें मैंने लैब टेक से काम शुरू किया था। उसमें 1 साल मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहा था, बिकॉज ऑफ, क्योंकि 2017 में मेरी बीटेक कंप्लीट होनी थी, बट मेरा प्लेसमेंट हो गया था, मेरे को ना डिग्री आई थी। एसीसी कंपनी ने प्रोविजन लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था नहीं, हमें डिग्री ही चाहिए, हम उसके बेसिस पे ही आपको करेंगे। सो देन मैंने कहा सर डिग्री तो हुई नहीं है तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने, फिर भी उस केस में ये हुआ था कि उन लोगों, मतलब जो हमारे प्लांट मैनेजर थे वो लड़े और उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर कर लिया। आफ्टर 1 ईयर दे प्रमोट मी ऑन पेरोल। वाओ, क्या बात। एंड उस केस में इतना हुआ था कि एसीसी में काफी वो हो गया था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई लड़का कॉन्ट्रैक्ट्स पे पेरोल पे आया है विदाउट एनी। ग्रेट अचीवमेंट। उसके बाद फिर मैंने हेला इंफ्रा में काम किया था। इंफ्रा मार्केट ये एक सॉल्यूशन है, ये कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन है। अच्छा। एक एक प्लेटफॉर्म पे सारा कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन है। मीन्स आपको कंक्रीट भी मिलेगा, आपको स्लैब्स में मिलेंगे, आपको फर्नीचर भी मिलेगा, लाइट्स भी मिलेंगे। आप कभी गूगल करेंगे तो इंफ्रा मार्केट एक बहुत बड़ा ब्रांड है, यूनिकॉर्न है वो। आप स्टार्टर्स में जाएंगे तो यूनिकॉर्न है। वहां पर मैंने 1 साल काम किया था। प्रिज्म सीमेंट, प्रिज्म सीमेंट जो कि आज के टाइम में यूपी वेस्ट में और यूपी ईस्ट में जाएंगे तो सबसे बड़ा ब्रांड है। उसमें मैंने 6 महीने ही काम किया था, पर मैं वहाँ टेक्निकल इंचार्ज था गुड़गांव का, जहाँ मैं 2 प्लांट को कैटर कर रहा था, 2 प्लांट्स को देख रहा था। वहीं पे मुझे थोड़ा सा बोरिंग और वो होने लगी थी, क्योंकि जितना आप ऊपर जाने लगते हो आप मतलब फिजिकल तो आपका कम होने लगता है, बट मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा। 2 प्लांट्स की रिपोर्ट्स हायर करना, क्लाइंट्स मीटिंग, सब कुछ होने लगा था। तो देन मेरा डिस्कशन चल रहा था, जब लोगों ने बोला था अगर अरुण तू कर सकता है तो कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में ट्राई कर ले, बट मुश्किल है होना। अगर हो गया तो वहाँ पैकेज भी अच्छे हैं और सुकून भी है। तो मैंने कहा लेट्स ट्राई। सो ट्राई किया तो फिर हुआ था। और आप कुछ अपना वो भी आप बता रहे थे कि आईआईटी और एआईटी के बीच में जो रिलेशन आपने अभी मुझे बताया पीछे, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी और जानना चाहूंगा। एक्चुअली थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को भी उसके बारे में बताओ, एक्सप्लेन। एक्चुअल में क्या हुआ था, एसीसी, इंफ्रा, प्रिज्म और अभी जिस सेंट गोविंद कंस्ट्रक्शंस में हूँ, ये ज्यादातर जीटीज हायर करती है फ्रेशर्स के तौर पे। जीटीस मतलब? ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग्स, बीटेक्स वालों को बोलते हैं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, और जो डिप्लोमा बेसिस होते हैं उन्हें डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग्स। अच्छा। तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग्स को हायर करने के लिए ये बड़ी कंपनियां सीधा आईआईटी, एनआईटी और बीआईटी से ही हायर करते हैं। तो अभी कंस्ट्रक्ट सेंट कंपनी में क्या हुआ था कि 5 जीटीज हायर हुए थे, जिनमें से 2 एनआईटी से थे, 3 बीआईटी सिंदरी से थे। तो उन्हें मेरे अंडर डाला गया है ट्रेनिंग्स के पर्पस पे। सो एक चीज बोलना चाहूंगा उनके बारे में कि एनआईटी बीआईटी का उनका एटीट्यूड ही थोड़ा सा अलग ही होता है। मतलब वो समझते हैं कि मैं बेस्ट हूँ, हमसे ऊपर कोई नहीं है। ट्रेनिंग शुरू हुई, पहले दिन बात हुई, पहले दिन बात होने लगी तो मैंने इंट्रो लिया। सो वो इतने ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं, वो मुझसे ही इंट्रो लेने लगे। कह रहे सर हम तो बीआईटी और एनआईटी से हैं, आपका क्या है? मैंने कहा टेंशन मत लो, हम भी एआईटी से। हम भी ईआईटी से हैं, भले ही तुम एनआईटी से हो या आईआईटी से हो या बीआईटी से हो, हम भी ईआईटी से हैं, हम भी कुछ कम थोड़ी है। ऑब्वियसली सी बात है, आज तुम्हारे ऊपर बैठे हैं कुछ ना कुछ करके तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ये रहा था। प्लस सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरे जो मेनली प्रोजेक्ट जो मैंने काम किया था वो था जब मैं एसीसी आरएमसी डिवीजन में था, तो बीएल हार्वर्ड से हमारी अमेरिकन एम्बेसी बन रही थी। अच्छा। अमेरिकन एम्बेसी बन रही थी। एक्चुअल में क्या है ना, इसमें जो हमारा कंक्रीट होता है ये आईएस के अकॉर्डिंग चलता है। आईएस हो गया आपका इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड के कोड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको डिजाइन मिक्स बनाना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करके आपको क्यूब्स, स्टैंड सब कुछ फॉलो करके देना होता है। अब जो बीएल हार्वर्ड काम कर रहा था वो एएसटीएम के अकॉर्डिंग कर रहा था, अमेरिकन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। जैसे हम यहाँ पे जो ग्रेड बनाते हैं वो M25, M30, M35 बनाते हैं, बट इन दैट केस उनका हो जाता है C17, C15। उस सी को एम में कन्वर्ट करना। एंड अदर थिंग ये था कि हमारे यहाँ क्यूब कास्ट होते हैं, क्यूब मतलब कि क्यूबिकल शेप, वहाँ सिलेंडर कास्ट होते हैं।
अच्छा। डिस्टेंस के लिए। और वो मतलब बिल्कुल भी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं। मीन्स मेरा क्यूब कास्ट होना है, क्यूब कास्ट करने की एक प्रोसेस है कि 3 लेयर में भरा जाएगा, पर लेयर 35 टैम्पिंग होगी और उसके बाद वो फिनिश होगा और उसको अगले 24 घंटे में खोला जाएगा, पानी में डाला जाएगा। अगर नहीं होगा तो क्यूब खत्म है, उसको डिस्कार्डेड कर देंगे। एंड एएसटीएम हमारे में क्या है, मान लीजिए 35 टाइम है मिनिमम, अगर हमने 36 कर दिया तो हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कोई बात नहीं 36 हो गया है। एएसटीएम में ऐसा नहीं होता है, वो एक सिंगल सिंगल चीज को फॉलो करते हैं। 25 मीन्स 25, अगर वो 26 हो गया, डू अगेन, डू अगेन, डू अगेन। This much hard and fast. एंड सबसे बड़ी बात थी, ये तो हो गया कि अडेप्शन करना है एएसटीएम को। एंड सेकंड थिंग थी कम्युनिकेशन स्किल्स। एक होता है इंग्लिश बोलना, एक होता है एक्सेंट। एंड इसमें क्या होता है, कंक्रीट्स के रिलेटेड चीज़ों को करना होता है। मीन्स मैं साइट्स पे हूँ, कंक्रीट रिलेटेड बात चल रही है, सप्लाई होती है, एक सप्लाई होती है कंक्रीट को सीधा सप्लाई नहीं किया जाता, उसको एक ट्रांजिट मिक्सर के थ्रू सप्लाई किया जाता है। आपने देखा हुआ तो एक ट्रक होता है, पीछे गोल सा अंडा होता है, उसको ट्रांजिट मिक्सर बोलते हैं। उसमें क्यूबिक मीटर में कंक्रीट जाता है। तो समटाइम जब हम साइट पे खड़े हैं तो हमसे ही लोग पूछते हैं कि यार कहाँ है, क्या है। तो हम उनको बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, सर ट्रक इज ऑन द वे एंड इट विल रीच इन 2 minutes और 5 minutes। एंड देन थर्ड, इन दैट केस यू सेड नॉट सॉरी नो व्हाट का है। सो कम्युनिकेशंस में बहुत मैटर करती है वहाँ पे एसएम के साथ। तो सबसे मेन दिक्कत थी कम्युनिकेशंस प्लस में एडेप्शन। तो वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बट हमने उसको बहुत अच्छे से किया था, वहाँ सिंगल क्यूब फेल नहीं हुआ था। और आज भी है हमारे रिज्यूम में कि हमने पीएल हार्वर्ड अमेरिकन एम्बेसी का। क्या बात है, क्या बात है। तो सर मुझे ये चीज बताइए कि लाइक आजकल के जो बच्चे हैं वो सारे के सारे एक ही मतलब सीएससी में ही जा रहे हैं, है ना? तो वो ये वाली लाइन क्यों नहीं चूज कर रहे? सिविल इंजीनियरिंग में मतलब क्या उतना स्कोप अभी भी है जितना था? सिविल इंजीनियरिंग में स्कोप इतना है अभी, मैं आपको बताता हूँ। पिछले मेरी बातचीत चल रही थी अपने क्लासमेट्स के साथ और सब में, तो सिविल ब्रांच बंद ही हो चुकी है पिछले शायद 2 से 3 सालों में। तो इंजीनियर प्रोड्यूस ही नहीं हुए हैं। बिल्कुल। और जो लोग थे वो निकल, उम्र बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आने वाले 4 से 5 साल में इवन इतना आने वाला है कि जो है वो है, आगे से कोई आ ही नहीं रहा है, स्कोप नहीं है। और सिविल को ना चूज करने का रीजन शायद ये भी रहा हो कि हार्ड है वो, कहीं ना कहीं हार्ड है वो, आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, बट पे ऑफ बहुत अच्छा है उसका फिर इन द केस। सो द एडवांटेजेस जो कि मतलब बच्चों को इस साइड पर भी आने के लिए मोटिवेट करे, मतलब आप कुछ बच्चों को ऐसा बोलना चाहेंगे कि वो सीएससी के भी अलावा सिविल में भी आ सकते हैं, तो मतलब उनको क्या क्या स्कोप मिलेगा, कैसे मतलब उनको आप कुछ बोलना चाहेंगे, मोटिवेट करेंगे? मोटिवेट का सीन ये है कि सबसे बड़ी बात क्या है ना, जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती है, वर्क ऑफ स्टाइल बदलता चला जाता है। हम शायद, हमें क्या अल्फा बोलते हैं ना हमारी उसको, मिलेनियल। मिलेनियन सॉरी, एंड नेक्स्ट इज जेन जी। इफ एक जनरेशन ही बोल रही है कि मैं 9 से 6 जॉब करूंगा, मुझे नहीं पता तुम्हारा 24 घंटे चलता है चाहे 32 घंटे चलता है, बट मैं 9 से 6 करूंगा, एक जनरेशन स्टक हो जाएगी। तो बनाएंगे ना वो लोग 3 शिफ्ट, करेंगे ना वो। बट उस चीज को करने छोड़ देने से बेटर है कि आप बीटेक करके बी सीएससी, मान लीजिए आप सीएससी ईसी करके आप घर बैठे हैं और आप सिविल करके लोग आपको हायर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आइए काम कीजिए सीखिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सीएससी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं सिविल से था, मेरे साथ एक दोस्त सीएससी से था, उसका पैकेज लगा, इनिशियली पैकेज लगा उसका 5 से 6 लाख रुपया, आज से 7 साल पहले। मेरा इनिशियल पैकेज लगा 2 से 2.5 लाख, वो मेरे से डबल था। बट 8 साल बाद आज शायद वो और मैं सेम पैकेज पे ही बैठे। सो कई बार सफलता जल्दी नहीं मिलती है, बट मिलती है, और मिलती है तो फिर अच्छे से मिलती है। अच्छे से मिलती है। तो चीजें हैं कि सब्र करोगे तो फल तो मिलेगा। पर कई बार क्या होता है ना, फल सब्र ही नहीं रहा है। कहीं ना कहीं मेरा भी यही रीजन था कि कोई काम ले लिया ना, करके ही निकलूंगा, करने के बाद छोड़ दूंगा बेशक,
मतलब वो काम सक्सेस हो गया, अब मुझे कुछ फल मिलने वाला है, मेरा दिमाग स्टक हो गया कि अब नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, बट काम को बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगा इन एनी केस। सही बात है। सो सर, हाउ एशलॉन प्लेड अ रोल कि आपको मतलब इस स्टेज तक पहुंचाने के लिए क्या रोल रहा, मतलब एशलॉन का? एस्लोन का रोल सबसे बड़ा रहा कि हाँ आते ही सबसे पहले तो माइंडसेट चेंज हो गया। हम मतलब कि आए, संगति मिली लोगों के साथ। दूसरा, हमें पता चला कि पढ़ते हुए भी आप फन कर सकते हो और फन करते करते भी आप पढ़ सकते हो। बिल्कुल। तीसरा, हमारे टाइम पे क्या था कि स्ट्रिक्ट था कॉलेज, और कॉलेजेस के मुकाबले मैं उस केस में बताता हूँ कैसे स्ट्रिक्ट था। जैसे हमारी ट्रेनिंग्स होती थी, समर ट्रेनिंग्स और 8 सेमेस्टर की ट्रेनिंग, तो अदर कॉलेजेस में जैसे बात होती थी तो वो कहते थे यार सर्टिफिकेट बनवा लेंगे और दे देंगे, बट इन आवर कॉलेज उनका कहना था फेल कर देंगे, हमें ओरिजिनल ही चाहिए। और वो पूछते थे, तो हम चाहे सेशनल में फेल हो जाए, चाहे हम किसी में फेल हो जाए, वो उतना नहीं आता था, वो बोल देते थे हम आपको घर फोन कर देंगे या कर देंगे, बट ऑन द ट्रेनिंग केसेस वो हमें स्ट्रिक्टली बोलते थे ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। और वही ट्रेनिंग का फल बना था जो मैं एसीसी जैसी कंपनी में फिर हायर हुआ था। आपको मैं बताता हूँ, मैंने समर ट्रेनिंग की थी एसीसी में। उसके बाद जब हमारा 8 सेमेस्टर शुरू हुआ था तो 8 नवंबर दो, और मुझे आज भी याद है 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। उस टाइम कंस्ट्रक्शन का इतना बुरा हाल था कि लोगों को मतलब हायर तो छोड़ो, एलएनटी जैसी कंपनी ने 8,000 बंदे ले ऑफ किए थे। उस केस में हम एसीसी में गए थे और हमने कहा था सर हमारा ये है ट्रेनिंग है, और उन्होंने कहा कि हम आपको पैसे तो नहीं देंगे, हम पर ट्रेनिंग करा देंगे। सो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे ट्रेनिंग। हमें पता था कि अगर हमने ये ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं की तो 8 सेमेस्टर है हमारा, हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉपरली हमें प्रेजेंटेशन देनी थी, सब कुछ करना था, सब कुछ था। एंड जनवरी 3 जन मुझे आज भी याद है 3 जनवरी से ट्रेनिंग करनी शुरू की थी, और हम प्रॉपरली सुबह 9 बजे पहुंचते थे और शाम को जैसे ड्यूटी वाले बंदे निकलते हैं रात के 8 बजे तक ही हम रहते थे। हालांकि हमने उनको बोला होता कि सर सैटरडे संडे छुट्टी। तो उसके बाद ये हुआ, काम देखा उन लोगों ने। एंड मुझे याद है 27 फरवरी, 27 फरवरी को धर्मेंद्र सर प्लांट मैनेजर हुआ करते थे, एसटीओ हुआ करते थे शशिकांत कालसी, एंड यूबीएम थे हमारे प्रदीप चौधरी सर, एंड शंकर यादव जो कि उस टाइम क्वालिटी हेड थे हमारे, वो आए और हम क्यूब टेस्टिंग कर रहे थे। वो आए और कहते कि अरुण तुझे कॉन्फ्रेंस में सर बुला रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया, मैंने कुछ किया नहीं है। मैं गया कॉन्फ्रेंस में देखा तो 3 लोग बैठे हैं, तो और हालत खराब हो गई। मैंने कहा यार पता नहीं क्या, क्योंकि उस टाइम क्या था कि थोड़ा डर और लगता है जब ऐसे बुला लेते हैं। क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था, उससे 1-2 दिन पहले हम स्कूटी पे जाते थे। अब उस कंपनी का रूल था कि आपके दोनों रेयर मिरर होने चाहिए और हेलमेट पहन के ही आपको स्कूटी चलानी है। तो उससे 1-2 दिन पहले एक तो रेयर मिरर तो थे ही नहीं, और हम बिना हेलमेट के वो घूम रहे थे। मैंने कहा यार आज ये बोलेंगे। उन्होंने बुलाया, रुको बैठ के, मैं बस बोलने ही वाला था कि सर हेलमेट पहन लेंगे आगे से। एंड देन वो शेर कहते कि जॉब करेगा। मैंने कहा सर जॉब करेगा। मैंने कहा हाँ सर करेंगे। एंड सेड कि ठीक है, अपना प्रोविजनल और डिग्री लिया, हम सबको करा देते। एंड इट वाज शॉकिंग कि मुझे सामने से बुला के बोला गया था जॉब करेगा। वाह, कितनी बड़ी, मतलब उस टाइम पे तो ऐसा लगता है कि बस यही चाहिए था हमें, जब मैं यही चाहिए था और भगवान ने दे दिया ऊपर। क्या बात है। ये मेरी थोड़ी सी जर्नी रही थी। उसके बाद स्विच। एंड देन सबसे बड़ी बात है, एक चीज और बोलना चाहूंगा आप लोगों को, आपको पढ़ना तो पड़ेगा बिल्कुल। या तो आप कॉलेज में पढ़ लीजिए या बाद में पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप 25,000 रुपए की अपनी सैलरी में खुश हैं तो मुझे नहीं पता आप कैसे खुश हैं, बट अगर आपको आगे बढ़ना है आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रोवाइज करना रहेगा। कंपनी आपसे बार बार पूछेगी कि हम आपको इतने पैसे किस लिए दे रहे नॉलेज के बिना तो काम क्या ही आप कर सकते हैं। सो सर, एक और मेरा सवाल है कि आपका कोई मतलब इस जर्नी के अंदर कोई एक आइडियल, या मतलब आप जैसे मानते हो कि हाँ मतलब इसकी वजह से मैं इस जर्नी पर पहुंचा हूँ, या मतलब मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हैं। एक्चुअली हमेशा से मैंने बोला है कि मेरे आइडियल तो हमेशा से मेरे ग्रैंडफादर ही रहे हैं। उन्होंने मतलब वो उसमें थे डूसू में, इलेक्ट्रिकल में। सो ही वाज आल्सो एन इंजीनियर। हाँ, नहीं इंजीनियर नहीं थे, मतलब इलेक्ट्रिकल में थे वो, अच्छा, इलेक्ट्रिकल। क्लर्क बेसिस पे लगा लीजिए आप। तो
गवर्नमेंट थे, काफ़ी अच्छा था उनका। एंड वो हमेशा यही बोलते थे कि अरुण चाहे कितना भी पैसा आ जाए, कमाना मत छोड़ना और अपना मतलब उड़ना मत। जमीन से जुड़े जुड़े रहना। स्टे ग्राउंडेड गाइस। हाँ, कभी भी नहीं पता चलेगा, एक रात में ज़िंदगी बदल जाती है। बिल्कुल, समय तो ऐसे व्हील है, चलता रहता है। सो उन्होंने बताया कई चुनौतियाँ भी देखी हैं, कुछ पर्सनल मैटर्स हैं, मैं यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा, बट उन्होंने जिस हिसाब से उनको हैंडल किया, वो किया। एंड मुझे आज भी याद है, वो 83 के थे, 2018 की बात है, मैं पेरोल पे हुआ था। मैं 2 जुलाई को पेरोल पे हुआ था एंड 10 जुलाई को वो एक्सपायर हो गए थे। 2018 में मुझे आज भी याद है, मैंने जाके उनके हाथ में लेटर लगा तो बता दी हो गया। एंड उसके अगले दिन ही वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे और 7 दिन में भी शायद वो मेरा पेरोल का होने का ही वेट कर रहे थे। तो उन्होंने आखिरी टाइम बोला था कि अरुण क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने किसी का बुरा नहीं किया है, जो हमारा बुरा होगा आराम से रहे, खुश रहे। लास्ट वर्ड। अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। सो बिल्कुल। बेसिकली देखा जाए तो काफी चीजें आप उन्होंने चीजें करी हैं और हो गया है। सो व्हाट इज योर मंत्रा फॉर लाइफ कि आप जैसे आप फॉलो करते हो और मतलब जिसकी वजह से आपको एक डिसिप्लिन मिला हो, व्हाट इज योर मेन मंत्रा, मूल मंत्रा? मेन मंत्र तो मैंने अभी रिसेंटली में देखे हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि अगर मैंने कोई काम हाथ में ले लिया है तो मैं उसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, बिल्कुल। चाहे लॉस हो रहा है चाहे प्रॉफिट हो रहा है, ले लिया। कमिटमेंट, इसको आप बोल सकते हो कमिटमेंट। कमिटमेंट कर दी है तो कर दी है। दूसरा, ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं आपके, मतलब धोखाधड़ी। किस कलयुग में रह रहे हैं तो आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आप आज एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि मेरे साथ सही रहेगा गलत रहेगा। यहाँ पे है कि झूठ, धोखाधड़ी और फरेब, ये मेनली है। अगर किसी ने आपके साथ अच्छा कर दिया तो समझ लो वो एक्सेप्शनल केस है। तो आपको पता है कि ये तो बुरा है ही है, बट मैं इसके लिए बुरा नहीं बनूंगा। बिल्कुल। इसके एक कहानी याद आती है कि एक साधु नदी में नहा रहे थे और वो नदी में नहा रहे थे तो उन्हें एक बिच्छू तैरता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने बिच्छू को बचाने के लिए हाथ उठाया, उसने डंक मारा, उन्होंने फेंक दिया। उन्होंने फिर दया आई, फिर उठाया, फिर डंक मार दिया, उसे छोड़ दिया। वो बाहर आ गए। बाहर आके उन्होंने सोचा कि यार वो बिच्छू है और मर रहा है, बट फिर भी डंक मारना नहीं छोड़ता है। मैं तो साधु हूँ, मुझे तो इस मतलब वो बना के रखना है, संत है, सब कुछ अच्छा करना है। अपना नेचर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अपना नेचर मत छोड़ो। आप मत जाओ ना दूसरा क्या कर रहा है। मुझे अच्छा बनना है तो मुझे अच्छा बनना है, मुझे बुरा बनना है तो मुझे बुरा ही बनना है। फाइनल। आप कभी बीच में मत अटको, डिस्क्लोज कर लो। पहले आपको दिख रहा है कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मुझे आज फरीदाबाद जाना है, अब मैं बैठा हूँ घर पे कि फरीदाबाद जाना है, तो आप फाइनल कर लो जाना है कि नहीं जाना है। आप गाड़ी लेके निकलो मत सीधा बीच में कि कहीं और ही निकल जाओ। तो पहले अपना मतलब एम फाइनल कर लो कि ये करना है, फिर उसे करना ही है। जैसे मुझे कंस्ट्रक्शन केमिकल्स ज्वाइन करना था तो मैंने प्रिज्म आरएमसी छोड़ दी थी विदाउट एनी जॉब। 3 महीने घर पे था, इंटरव्यूज दे रहा था एंड 3 महीने बाद मुझे जॉब। सो सर, वन लास्ट क्वेश्चन, आप हमारी ऑडियंस को क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे या आप उन्हें कुछ मतलब एडवाइस देना चाहेंगे तो प्लीज गो अहेड। एक्चुअल में सबसे बड़ी बात है आजकल की मतलब जनरेशन का, जैसे मेरी बात होती है, जनरेशन ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत देखा है मैंने कि उन लोगों का क्लियर नहीं हो पा रहा है। मीन्स जैसे कई मैंने देखे हैं सीएससी ले ली उसके बाद वो अपना मतलब मार्केटिंग में लग गए, या सिविल ले ली तो फिर सीएससी में जाके काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है आप लोग पहले डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है, कि मुझे करना ही क्या है। अगर मेरा यही क्लियर नहीं है तो मैं क्या ही करूँगा। अगर मुझे, मैं कहूँ कि मुझे तो वो बनना है, एयरफोर्स पायलट बनना है, ठीक है भाई, कैसे बनोगे, नहीं पता। तो आपको 3 चीजें हमेशा करनी है, व्हाट, व्हाई, हाउ। अगर आप इसको करते रहोगे आगे बढ़ते रहोगे, नहीं करोगे तो शायद कहीं ना कहीं फंस के रह जाओगे। बहुत बढ़िया बात बताई है इन्होंने, व्हाट व्हाई हाउ, आपको क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। और भी हमने बहुत सारी इनसे बातें जानी पूछी। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आप यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच।
मिलेंगे आपसे फिर से एक नए गेस्ट के साथ। थैंक यू सर।